अमेरिका के संविधान के हिसाब से वहां जनता को इतनी शक्ति दी गई है कि हर व्यक्ति को बंदूक रखने का अधिकार दिया गया है कि सरकार जब अपनी ज्यादती करेगी तो तुम सरकार से लड़ जाना। अमेरिका में जैसे आप कलम खरीदते हैं तो कोई दिक्कत है आपको, ये अच्छा नहीं लगा दूसरा ले लिया, कि लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लेकिन बंदूक खरीदिएगा तो बंदूक करने फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म आपको थाना से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उसको डीएसपी अप्रूव करेगा, फिर एसपी डिसाइड करेंगे कि आपको बंदूक चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके ऊपर फिर वो डीएम ऑफिस में जाएगा, डीएम ऑफिस के ऊपर मुख्यमंत्री का दबाव है, आपको बनाना ही नहीं है, जितना देर लटका के रखें लटकाइए, जब तक हम सिफारिश न करें किसी का बनाइएगा नहीं, भले आदमी मर जाए, जब तक नेता ना आए तब तक बनाइएगा नहीं। डीएम साहब कह देंगे एकदम जब तक नेता नहीं आएगा तब तक हम। नेताओं को इतनी वैल्यू दी गई है यहाँ पे ना जिसका कोई हद नहीं, जबकि अमेरिका के संविधान में नेताओं को व्यवस्था करने के लिए बंदूक दिया गया है। समझ में गया? दोनों में कितना उल्टा है, समझ में आया? कहा कि अगर ये विधायिका ज्यादा उड़ेगी तो तुम इनको व्यवस्था कर देना। वहां बंदूक कोई भी खरीद सकता, लेकिन यह भारत में सक्सेस नहीं होगा क्योंकि जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, उड़ उड़ के सब मारने लगेगा सब। देखिए वहां का संविधान वहां की जरूरत के हिसाब से, हमारा संविधान हमारी जरूरत के हिसाब से। लेकिन हमारे संविधान में क्या है ना, भेदभाव थोड़ा होने लगता है। आपका काम रहेगा तो रुक जाएगा, नेतवन का काम रहेगा नहीं रुकेगा। रीजन जानते हैं क्या है? नेतवा गरियाने लगेगा, प्यार से थोड़े सुनता है सब, सीधे गरियाएगा सब। अधिकारी लोग सर थोड़ा सा और गरिया लीजिए, छोड़ दीजिए। समझ में? अधिकारी लोग करने लगता है। हमारे बैच के विद्यार्थी को नेता लोग तो नहीं गरिया, एक तमाचा रख देगा वहीं पे, रख देना लोग, दोबारा फिर जॉब दिलाएंगे दूसरे जगह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी नहीं सुनना किसी का, समझ में आ गया कि नहीं? ऊंची आवाज में बस राष्ट्रगान सुनिएगा, बाकी कोई सुनाए सुनना बंद कर दीजिएगा उसका। हाँ सोच रहा काम बोलो होगा, नहीं तो तुमको एक कान से सुनाए देना बंद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब रिजेक्टेड है सब, कोनो न कोनो स्वास्थ्य नहीं है सब। भले योगा दिवस के दिन आके योगा करता है सब, बाकी किसी दिन नहीं करेगा सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अमेरिका में हर लोगों को हथियार रखने का क्या कर दिया? परमिशन, जिसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो गया अमेरिका में। आप अक्सर सुनते होंगे शूट आउट की घटना होती है। स्कूल में कोई लड़का दूसरे लड़का को बोल दिया तो अपने अब्बा का बंदूक ले आके गोली मार दिया। माई डैडीज गन आई विल शूट बाई दिस, धाय जा मार दिया। टीचर है, व्हाट आर यू डूइंग, कम टेक दिस बुलेट, जा। टीचर उधिया गए। अगले दिन अखबार में निकला फिजिक्स के टीचर को मार दिया 6 का विद्यार्थी। क्लास 6 का लड़का बंदूक चला देता। तो ये बहुत गलत है। अमेरिका इससे जूझ रहा है, बहुत भयानक यहाँ पर। लेकिन जब भी इस मैटर में सबसे बेहतरीन देश हमें जापान है। जापान में आप बंदूक रख ही नहीं सकते, परमिशन ही नहीं है। पुलिस और आर्मी के सिवा आप बंदूक रख ही नहीं सकते, इसलिए क्राइम कम होता है। शिंजो आबे को जो मारा ना, वो आर्मी से ट्रेनिंग दिया था, अपने से बंदूक बनाया था। शिंजो आबे को मार दिया ना, बंदूक खुद बनाया था। सोच रहा आर्मी का था, वो हथियार बना के मार दिया वहां पे। और रही बात इलीगली, तो कोई चीज मिल ही जाती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान इतना चौपट क्यों हो गया? वहां AK-47 लड़कियां चला लेती हैं। हाँ लड़की चला लेती है सब। हम लोग क्या नहीं है चलाए तो ठीक है। और नहीं पापा की परी को दे दिया, इधर कहा गया, मार के सब रद्द कर देगी। आगे बढ़े, शिकागो में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है? गन शूट की घटनाएं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? मेरी ओर ध्यान दीजिए अब आप लोग। फिजिकल नक्शा में रहेंगे लोग, क्योंकि ना किसमें मिला है? फिजिकल में। अमेरिका में इस साइड में भयानक पहाड़ होगा, रॉकी पर्वत। पढ़िए ध्यान से, कौन सा है? रॉकी पर्वत। देखिए मिल गया, रॉकी पर्वत। सबको मिल गया? रॉकी पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। कौन है? दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रॉकी। कौन सा? रॉक मिला आपको? रॉकी पर्वतमाला। सबको मिल गया? कौन सा जगह है जी? नहीं मिला? कौन जगह है? हाथ रखो। कहाँ है रॉकी लिखा? कहाँ रॉकी लिखा? सॉल्ट लेक कहाँ लिखा है? ग्रेट सॉल्ट लेक। सबको मिल गया?